मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ अभ्यास प्रश्न जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर विचार करना है। किससे संबंधित है ये है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा फर्स्ट एनजीटी, इसी को कहते हैं राष्ट्रीय अधिकरण। एनजीटी एक वैधानिक निकाय है जो देश में पर्यावरणीय मामलों पर निर्णय करने हेतु पूरी तरह विशेषज्ञता से युक्त है। कथन 1 हो गया। कथन 2 पे चलते हैं। एनजीटी का निर्णय पार्टियों के लिए बाध्यकारी होता है जब तक पार्टियों के द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं की जाती है। जो तीसरा कथन है, एनजीटी प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे और क्षतिपूर्ति के रूप में राहत प्रदान नहीं कर सकता है। तो हमको बताना है कि कौन सा सही है। पूछा जा रहा उपयुक्त में से कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो हमारा सही कथन होगा 1 और 2, यानी जो हमारा ऑप्शन ए है ये सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की विवाद समाधान समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की विवाद समाधान समितियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं। तो कथन है, फर्स्ट कथन है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की विवाद समाधान समिति को सौर और पवन ऊर्जा डेवलपर्स और एनटीपीसी व सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच विवादों को सुलझाने का कार्य सौंपा गया है। और कथन नंबर 2 है, डीआरसी का निर्णय पार्टियों पर बाध्यकारी होता है और वे केवल उच्चतम न्यायालय में ही अपील कर सकते हैं। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। यहाँ पे जो हमारा सही होगा ऑप्शन ए कथन हमारा कौन सा सही है, ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो 103वां संविधान संशोधन है उससे संबंधित कथन कौन सा है। तो कथन देखते हैं। 103वां संशोधन अधिनियम 2019 केंद्र सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों एवं निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और केंद्र सरकार की नौकरियों में रोजगार के लिए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। ध्यान देना है इसमें। और जो हमारा अगला कथन है कि राज्य सरकारों के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों या राज्य सरकारों की नौकरियों में आरक्षण प्रदान करना अनिवार्य नहीं है। ये दूसरा कथन है। तीसरा कथन है, इसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। यहाँ पे जो कथन है हमारा 1-3, बी है 2-1-2 और सी है 2-3, डी है सभी। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे तीनों सही है सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, एशिया जहाज़ों की समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैतियों से निपटने में क्षेत्रीय सहयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा जा रहा है कि जो एशिया का जहाज़ हुआ है उसमें जो समुद्री डकैती होती है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो जो कथन दिया जा रहा है देख लेते हैं। RECAAP एशिया में समुद्री डकैती एवं सशस्त्र डकैती से निपटने में विभिन्न सरकारों के बीच प्रथम क्षेत्रीय अनुबंध है। कथन 2 है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का भागीदार संगठन है ये।
या ऑप्शन नंबर सी है कि भारत RECAAP का सदस्य है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही होगा, हमको बताना है कि यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा। तो ऑप्शन जो हमारा दिया जा रहा है 1, 2 कथन सही है, बी है 2, 3 सही है, या सी है 1, 3 सही है, या तीनों सही है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हमारे क्वेश्चन लास्ट पे, 5वें क्वेश्चन पे। यह है राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो कथन दिया गया है, कथन नंबर फर्स्ट है राइस फोर्टिफिकेशन चावल में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने व पोषक गुणवत्ता सुधार करने, उसके स्वरूप एवं स्वाद को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। अगला जो हमारा कथन है फोर्टिफाइड फूड का सेवन करने से ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन की मात्रा में वृद्धि हो सकती है। अगला कथन हमारा है भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन द्वारा फोर्टिफिकेशन उत्पादन, निर्माण, वितरण, बिक्री और खपत के लिए मानदंड स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही होगा। सही कथन पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे हमारा सही होगा डी, 2 और 3 सही होगा। 2 और 3 का मतलब है कि ये जो है तीसरा है भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय द्वारा फोर्टिफिकेशन उत्पादन, निर्माण, वितरण, बिक्री और खपत के मानदंडों द्वारा स्थापित किया गया है, ये सही है। और दूसरा सही है कि फोर्टिफाइड फूड का सेवन करने से जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें विटामिन की संख्या में बढ़ोतरी होती है, विटामिन की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। तो इस तरह से ये रहे हमारे 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित। हमें उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद, को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।